क्या आपने लट्टू को, हाँ, स्पिनिंग टॉप को गोल घूमते हुए देखा है? अरे भाई, कुछ इस तरीके से, क्या कहते हैं, जरूर देखा होगा। और क्या आपने कभी दूल्हा दुल्हन को शादी में, यस, शादी में अग्नि के फेरे लेते हुए देखा होगा? सर ये क्या पढ़ा रहे हैं आज आप? नहीं, चैप्टर तो है रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। जब आप अपने ही, यस, अपने ही पोजीशन पे राउंड ले रहे हैं अपना, तो आप कर रहे हैं रोटेशन। और मैंने एक दूसरा एग्जांपल दिया, जब एक दूल्हा और दुल्हन, हाँ, अग्नि के फेरे ले रहे हैं, 7 फेरे लेते हैं ना शादी में, जी हाँ, वो कर रहे हैं रेवोल्यूशन। चलिए, ये तो आपको पता चल गया कि रोटेशन में बॉडी अपने ही एक्सिस पर, अर्थात अपनी ही पोजीशन पर क्या करती है, मूव करती है। आइए इसके कॉजेज, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये सब डिटेल में समझेंगे। तो रोटेशन, हाँ, हम अर्थ के रोटेशन की बात कर रहे हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल था एक लट्टू का। हाँ, लट्टू मतलब स्पिनिंग टॉप, आपने जरूर बचपन में देखा होगा। तो जब अर्थ घूमती है, अर्थ अपने ही एक्सिस में घूमती है, तो वो करती है रोटेशन। तो रोटेशन इज स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन 24 आवर्स। हाँ, 24 आवर एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेट है। दो चीजें ध्यान देने लायक है। एक, धरती अपने ही एक्सिस पे घूम रही है। अब सब कहेंगे सर ये एक्सिस क्या होता है? आओ एक्सिस को दिखाता हूं और समझाता भी हूं। ये रही आपकी अर्थ और ये रहा उस अर्थ का एक्सिस। कहां है एक्सिस? ये है। तो एक्सिस वो इमेजिनरी लाइन है जो थ्रू दी अर्थ, हां, थ्रू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ से आ रही है, जिस पे ये अर्थ रोटेट करती है। अब रोटेट कौन सी डायरेक्शन में कर रही है? तो जवाब है वेस्ट टू ईस्ट। क्या कहा? सन राइजेज इन द ईस्ट। यही कह रहे हो आप? एकदम सही कह रहे हो। सन ऑलवेज राइज करता है इन द ईस्ट। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। याद रखना अब इस बात को। अब ये रहा हमारा अर्थ का रोटेशन। क्या अर्थ ऐसे रोटेट करती है? जी नहीं, ऐसे नहीं करती है। हमारी अर्थ टिल्टेड है। सही सुना आपने, टिल्टेड है। देखिए, अब ध्यान से देखिए, हमारी अर्थ ऐसे रोटेट करती है। मैं बहुत श्योर हूं कि आपने ग्लोब को जरूर देखा होगा। तो ग्लोब 3 डायमेंशनल मॉडल, 3D मॉडल ऑफ द अर्थ है, जिसमें आप देखेंगे कि अर्थ आपको स्ट्रेट नहीं, टिल्टेड दिखाई देगी। अब कितने डिग्री पे टिल्टेड है? वो है 23.5 डिग्री। तो एक्सिस, हाँ, जिस पर अर्थ रोटेट करती वो क्या है? तो एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के सेंटर से पास करते हुए जाती है। ये रही वो लाइन। हाँ, आप देख पा रहे हैं उसमें एन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये है नॉर्थ की तरफ जाती हुई लाइन, इसीलिए इसका नाम है नॉर्थ पोल। और ये रहा साउथ की तरफ। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, यही है हमारा अर्थ का एक्सिस। और अगर एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ कर लें, ये है वर्टिकल लाइन, ये लाइन, इस लाइन को हम लोग कहते हैं वर्टिकल लाइन, है ना। इस वर्टिकल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन से इसका डिफरेंस है 23.5 डिग्री। हाँ, एग्जैक्ट नंबर नहीं, 23.5 डिग्री इसका डिफरेंस है। यही है हमारा टिल्ट। द एक्सिस इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। इस वर्टिकल से इसका टिल्ट 23.5 डिग्री है। हाँ, अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी जाए, क्या चीज? एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी जाए, उससे अगर इसका टिल्ट मेजर करें, ये एंगल मेजर करें, तो इट कम्स टू 66.5 डिग्री। ठीक है, तो 66.5 डिग्री बनेगा जब अर्थ के एक्सिस को कंपेयर करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से। हाँ, ऑर्बिटल प्लेन दिख रहे हैं आप, इससे कंपेयर करेंगे। अब आता है कि रोटेशन से क्या होता क्या है ना। रोटेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे कॉमन और सबसे आसान कैरेक्टरिस्टिक्स है रोटेशन का, कि रोटेशन जो है उससे अर्थ, हाँ, मैंने कहा था हमारी अर्थ को सुबह सुबह सूरज के दर्शन होते हैं, और वो होते हैं ईस्ट से। जब सूरज डूबता है तो वेस्ट में। बट मैंने कहा हम रोटेट कर रहे हैं कहां से? वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, अब आता है डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन। बता ही दिया, वेस्ट टू ईस्ट है। और कितना टाइम लेता है मैंने ये भी बता दिया, 24 आवर्स,
हाँ ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, हाँ बट आपको याद 24 आवर ही करना है। अब इंक्लिनेशन ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि अर्थ का एक्सिस इंक्लाइंड है, अर्थ स्ट्रेट, यस स्ट्रेट एक्सिस पे नहीं बल्कि टिल्टेड एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट करती है। फिर से कह रहा हूं, तिरछे एक्सिस पे अर्थ रोटेट करती है, तिरछा, व्हाट इट। और स्पीड ऑफ रोटेशन, अर्थ का स्पीड इक्वेटर पर 1670 किलोमीटर पर आवर है। सर इक्वेटर पर स्पीड, क्योंकि अर्थ बल्ज है इक्वेटर पे, हाँ फुली हुई है, तो अर्थ फुली हुई है इक्वेटर पे, इसीलिए वहां पर स्पीड ज्यादा है, और जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाएंगे अर्थ की रोटेशन की स्पीड कम होगी। आइए कॉजेज के बाद, सॉरी अर्थ के रोटेशन के बाद उसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं अर्थ पे। ये रहा एक सिंपल सा सीन जिससे पता चलता है कि क्यों दिन और रात होती है। जैसे ही सनलाइट हमारी अर्थ की तरफ पड़ती है, जरा देखिए तो आप देखेंगे कि एक हिस्सा सन का जो लाइट दे रहा है वो अर्थ के हाफ हिस्से को लाइट दे रहा है, इसे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये जो लाइन देख रहे हैं आप, जहां तक लाइट पहुंच रही है, इसे कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। और द साइड फेसिंग द सन, जो सन के सामने की अर्थ की साइड है, वहां पर होता है दिन। ऑब्वियस सी बात है, आप रोशनी के सामने खड़े हो दिन, तो रोशनी के पीछे यहां बैक साइड क्या होगा, यहां नाइट, बस डे एंड नाइट। क्योंकि जब हम रोटेट कर रहे हैं तो हम ही, अर्थात मैं, अर्थ ही क्या कर रही है, अपने एक्सिस पे घूम रही है। सन क्या कर रहा है, सन का एक फेस जो कि लाइट एमिट कर रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है, समझ गए। तो लाइट ऑफ द सन रीचेस द अर्थ कॉजिंग डे, और जहां नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि एट द बैक ऑफ द अर्थ क्या होगा, सन की लाइट नहीं पहुंच पाएगी, वहां हो जाएगा नाइट। भाई जहां दे रहा है वहां नाइट हो गई। चलिए अब नाइट क्या, डे एंड नाइट क्या इक्वल है, जवाब है नहीं। क्यों इक्वल नहीं है, तो रीजन दिया हुआ है कि इंक्लाइंड एक्सिस। अर्थ अगर स्ट्रेट एक्सिस पे, यस एकदम परपेंडिकुलर एक्सिस पे ऐसे रोटेट करती, इमेजिन करिए अगर ऐसा करती, तो ठीक 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होती, पर ऐसा है नहीं। अब आता है सनराइज एंड सनसेट। मैंने ऑलरेडी बताया कि सनराइज का मतलब क्या है। सनराइज का मतलब है सूरज का दिखाई देना, और वो कब दिखाई देता है, जब रात का अंधेरा खत्म होता है और सुबह सूरज निकलता है। तो डार्कनेस से लाइट की तरफ हम जब जाते हैं, क्या चीज, डार्कनेस इंटू सनरेज जब आने लगती है अर्थ पर, हम कहते हैं सनराइज हो गया। और इसका उल्टा कर दो, जब डे लाइट से, हाँ शाम की रोशनी के बाद क्या होने लगता है, धीरे धीरे अंधकार बढ़ने लगता है, हम कहते हैं सनसेट हो गया। तो ये दोनों इफेक्ट क्या बता रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं धरती गोल है और धरती राउंड घूम रही है। साबित करते हैं ये दोनों चीजें। सनराइज एंड सनसेट प्रूव्स दैट अर्थ रोटेट्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वर्ड है कैरियोलिस इफेक्ट। ये कैरियोलिस इफेक्ट है क्या, तो जब धरती गोल घूमती है और कोई भी ऑब्जेक्ट जब कोई रोटेट करता है, कोई भी वस्तु, जैसे लट्टू ही अगर गोल घूम रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, विंड्स और ओशन करंट्स के डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं। सही सुन रहे हैं आप, हाँ। तो कैरोलिस इफेक्ट इसी चेंज को इफेक्ट बताता है। देखिए अगर बात करें कैरोलिस इफेक्ट की, तो ये एक फोर्स है। कैरोलिस इफेक्ट क्या है, एक फोर्स है। कहां पे आता है ये फोर्स, हर उस ऑब्जेक्ट पे महसूस करता है जो रोटेट करता है। उसके सरफेस पे एक बॉडी जो रोटेट कर रही है, तेजी से घूम रही है, उसके सरफेस पे क्या होता है, एक फोर्स पैदा होता है, नाम है कैरोलिस इफेक्ट। और ये फोर्स क्या कॉज करता है, ये विंड और ओशन करंट्स को चेंज कर देता है, को डिफ्लेक्ट करता है राइट साइड में। हम इसे क्लॉकवाइज कहते हैं। राइट साइड में डिफ्लेक्ट करता है, राइट साइड में डिफ्लेक्ट करता है। कहां पर, नॉर्थ में। तो याद करने के लिए टेंशन मत लो, क्योंकि नॉर्थ की स्पेलिंग में NORTH, तो ये R से आप याद कर सकते हैं कि राइट साइड में डिफ्लेक्ट करता है। राइट साइड में विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ओशन करंट्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब आप पूछेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अरे भाई इक्वेटर के ऊपर जो भी प्लेस है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और इक्वेटर के नीचे जो भी प्लेस है वो सदर्न हेमिस्फीयर है। तो कोई भी प्लेस, यस, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, वहां की विंड्स
और वहां के ओशन करंट्स राइट डायरेक्शन में चेंज हो जाएंगे कैरोलिस इफेक्ट से, और लेफ्ट डायरेक्शन में चेंज हो जाएंगे सदर्न हेमिस्फीयर में। रीजन एक ही है, कैरोलिस इफेक्ट। हाँ, नेक्स्ट आता है और क्या इफेक्ट पता है रोटेशन से। रोटेशन की वजह से आपको सन, आपको मून और इवन स्टार्स भी नजर आएंगे, पर आपको सबकी डायरेक्शन क्या नजर आएगी, ईस्ट से वेस्ट नजर आएगी। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, तो मैंने पहले ही बताया कि अर्थ रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट। अच्छा, आप ट्रेन में बैठे हो, आपकी ट्रेन आगे जा रही है, पर लगता क्या है तुमको कि लोग पीछे जा रहे हैं। देखा, उल्टा इफेक्ट होता है। तुम ट्रेन में आगे जा रहे हो क्योंकि तुम बैठे हो, पर जो स्टेशन है, प्लेटफॉर्म में जो तुम्हें छोड़ने आया था, वो तुम्हारा रिश्तेदार जो है, वो सब क्या हो जाते हैं, पीछे। तो यही हो रहा है, अपोजिट हो रहा है ना। तो अर्थ रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, पर सन, मून और स्टार आपको अपीयर होते हैं ईस्ट टू वेस्ट। अब याद रखेंगे ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये नया फोर्स कौन सा है, देखिए कोई भी चीज आप क्या करिए, एक बकेट ऑफ वाटर ले लीजिए और उसमें तेजी से पानी ऐसे से घुमाइए। कभी घुमाया है? हाँ, नहाते समय जरूर किया होगा, बदमाशी की होगी, है ना। नहाते समय बकेट में हाथ से पानी घुमाया, बकेट के अंदर, हाँ बाल्टी के अंदर पानी घुमाओ तेजी से, तो आप देखेंगे कि एक गड्ढा सा बन जाएगा बीच में और साइड से है ना, पानी बंप मार देगा ऊपर। तो रोटेशन की वजह से भी ऐसा ही होता है। क्या होता है, एक अपेरेंट फोर्स, एक ऐसा फोर्स, अपेरेंट मतलब होता है रियल नहीं होता है, ये वर्चुअल फोर्स होता है। ये एक फोर्स है जो सेंटर से आउटवर्ड की तरफ जा रहा होता है। सही सुन रहे हैं, किसकी वजह से पैदा हुआ, रोटेशन की वजह से। तेज गोल घूमने की वजह से, अर्थ के रोटेशन की वजह से ये फोर्स पैदा हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और ये सिर्फ रोटेटिंग बॉडी में होता है। और इसकी वजह से क्या होता है, अर्थ सेंटर से बल्ज हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा अर्थ का शेप कैसा है, बल्ज एट द इक्वेटर एंड फ्लैटेंड एट द पोल्स, इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। और इस शेप का एक स्पेशल नाम भी है, हाँ आप कहेंगे इसका नाम है जियोइड, हाँ ऑब्लिक स्फीरॉइड भी कह सकते हैं, बट प्रॉपर टर्म है अर्थ शेप्ड जियोइड। अब आता है रोटेशन से और क्या इफेक्ट पड़ते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि रोटेशन कॉजेज डिफरेंस इन टाइम। सर ये कैसे है, देखिए जब अर्थ रोटेट करती है तो अर्थ अपने ही एक्सिस पे घूम रही है, याद रखिएगा अर्थ अपने ही एक्सिस पे घूम रही है, तो जो प्लेस सन के सामने है वहां डे हो जाएगा, और जैसे जैसे सन से अवे होती जाएगी वहां शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, फिर अगला दिन आ जाएगा। तो क्या कॉज कर रहा है, टाइम का डिफरेंस कॉज करता जा रहा है। ठीक है, वैसे एक वैल्यू, एक नंबर आपको याद कर देना चाहिए कि 1 डिग्री ऑफ लॉन्जिट्यूड, क्या 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड की वैल्यू कितनी होती है, 4 मिनट। इसका मतलब है कि 1 डिग्री भी अगर टाइम, 1 डिग्री भी अर्थ रोटेट हो गई तो 4 मिनट का टाइम क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। समझ गए? आइए, इफेक्ट ऑफ इंक्लाइंड एक्सिस। हाँ, और चैप्टर्स ज्योग्राफी के आपने अगर पढ़े नहीं है मेरे साथ बने हुए तो बहुत आसान है, एक तरीका है आपको किसी भी चैप्टर को समझने का। हाँ, आपकी बात कर रहा हूं, मेरे राइजिंग स्टार्स की बात कर रहा हूं। आप बस चैप्टर का नाम टाइप करिए, कहां पर, गूगल पे टाइप कर लो, यूट्यूब पे टाइप कर लो, टाइप करो चैप्टर का नाम, बस आगे लिख दो बाय सर तरुण रुपानी और एंटर मार दो। हाँ, आपके बनाए सारे मेजर सब्जेक्ट्स के लेसन वीडियोस आपको उपलब्ध हो जाएंगे, इवन नोट्स भी आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएंगे। हाँ, सब कुछ आपको अवेलेबल है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, और तो और इवन हमने आपके लिए टेलीग्राम चैनल बना रखा है, और अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स सबको शेयर करो, उन सब की हेल्प करो, शायद वो आपको दुआ दे, मुझे दुआ दे, हाँ शायद वो थैंक यू करें कि कितना बेस्ट हेल्प मैं और आप उनकी कर पा रहे हैं। चलिए, इसी विश्वास के साथ कि आप अपने सारे फ्रेंड्स को, जिनको अभी तक हमारे इस चैनल के बारे में नहीं पता था और इस यूजफुल जानकारी के बारे में नहीं मालूम है, प्लीज डू शेयर देम so that they get also the information about the all the latest videos and lessons we are providing। हाँ, सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री है, वी आर नॉट चार्जिंग। हमने एक ऐप भी इसीलिए डेडिकेट बना रखा है, नाम है सर तरुण रुपानी। इस ऐप को, हाँ भाई, प्ले स्टोर में जैसे ऐप ले लेते हैं वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और कंटेंट देखिए भी और शेयर भी करिए। चलिए, तो इफेक्ट ऑफ द इंक्लाइंड एक्सिस, तो अभी तक हमने बताया हमारी अर्थ क्या है,
एक वर्टिकल एक्सिस पे नहीं है बल्कि एक इंक्लाइंड एक्सिस है, अर्थात अर्थ का एक्सिस 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है। अब इसकी वजह से क्या होता है, हमारे अर्थ में डेज एंड नाइट इक्वल नहीं होते हैं। और क्या इफेक्ट होता है, डेज एंड नाइट किस पे डिपेंड करते हैं, सन पे डिपेंड करते हैं। वो कैसे, जब सन वर्टिकली ओवरहेड होगा तो हम कहेंगे मिड डे हो गया, समझ गया ना। और मॉर्निंग में और इवनिंग में सन की ऑब्लिक रेस पड़ती हैं। और क्या इफेक्ट पड़ता है, जब अर्थ के एक्सिस की हम बात करते हैं तो अगर एक्सिस वर्टिकल हुआ होता, अर्थात एकदम स्ट्रेट लाइन में होता, तो अर्थ में सेम टेम्परेचर भी होता, हर जगह एक जैसा टेम्परेचर। संभव है आज की तारीख में? जी नहीं है, क्योंकि अर्थ का एक्सिस टिल्टेड है, बेंट है। और अर्थ, इफ द अर्थ डिड नॉट रिवॉल्व, अगर अर्थ सन के चक्कर नहीं काटती तो क्या होता, तो शायद सीजन भी नहीं होते। इंक्लाइंड एक्सिस, और ध्यान से सुनिएगा, अर्थ के टिल्ट की वजह से, इस इंक्लाइंड होने की वजह से और रेवोल्यूशन की वजह से अर्थ में सीजन्स आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ इंक्लाइंड एक्सिस ऑन सीजन्स, तो मैंने बताया अर्थ का ऑर्बिट अराउंड द सन कैसा है। हां, ये रहा वो ऑर्बिट। कैसा दिख रहा है आपको, अंडाकार। जी, ओवल बोल दो चलेगा, पर एक प्रॉपर वर्ड है इसके लिए, इलेप्टिक, ठीक है ना। इलेप्टिक इज द वर्ड यूज्ड फॉर द शेप ऑफ द ऑर्बिट। अर्थ के, ये अर्थ जब सन के चक्कर काट रही है, मैं अर्थ छोटा छोटा बना दे रहा हूं आपके लिए। हाँ, ये रहा हमारा सन सेंटर में, ये है सेंटर में हमारा सन। तो इस शेप को, इस ऑर्बिट को कह रहे हैं हम लोग एलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। और जब भी यस अर्थ क्योंकि टिल्टेड है, तो एक पोल, या तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल ही अर्थ के सन को फेस करता हुआ नजर आएगा। जैसे आप यहां देखिए, अगर अर्थ की यहां बात करें, इस पोजीशन पे बात करें, तो यहां पर अर्थ का नॉर्थ पोल सन को फेस करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। जबकि इस वाले अर्थ में देखेंगे, पोजीशन में देखेंगे, तो अर्थ का साउथ पोल सन को फेस करता हुआ नजर आएगा। सो एट अ टाइम क्या होगा, कोई एक पोल ही, दोनों पोल कभी भी सन को फेस नहीं करेंगे, ठीक है। अब आता है रेवोल्यूशन। हाँ, मैंने बताया था कि दूल्हा दुल्हन शादी में क्या करते हैं, अग्नि के फेरे ले लेते हैं। तो अग्नि क्या है, सन है, और वो दूल्हा दुल्हन कौन है, अरे अर्थ एंड द मून है ना। क्योंकि आपको याद होगा अर्थ के भी कोई चक्कर काटता है, अर्थ के चक्कर कौन काटता है, मून। चलो अब समझ गए हो रेवोल्यूशन क्या है। तो जब अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, सन के अराउंड अपने एलिप्टिकल पाथ में घूमती है, हम इसे कहते हैं रेवोल्यूशन। और रेवोल्यूशन कॉजेज सीजन, और कितना टाइम लेता है, 365 डेज अप्रोक्सीमेटली। चलिए, ये तो आपको मालूम है। आइए आते हैं इफेक्ट ऑफ रेवोल्यूशन के बारे में। तो हमने बेसिकली बताया कि रेवोल्यूशन की वजह से सीजन होता है। क्यों सर, सीजन क्यों होता है? अब सीजन का मतलब क्या है, बेसिकली 4 सीजन हम जानते हैं। हाँ, आप जानते हैं 4 सीजन कौन से हैं, समर है, विंटर है, स्प्रिंग है, ऑटम है, ये 4 सीजन है आप कहेंगे। तो ये सीजन किस पे डिपेंड करते हैं, सन की लाइट पर। अब क्योंकि अर्थ टिल्टेड है, तो अमाउंट ऑफ सनलाइट जो अर्थ पे पड़ रही है वो एट एन एंगल पड़ रही है। क्या चीज, इक्वली नहीं पड़ रही है, एट एन एंगल पड़ रही है। जरा इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिए, अब आपको थोड़ा समझ में आएगा। जहां पर सन की लाइट, देखिए जहां पर सन की लाइट बड़े एरिया पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, जैसे कि यहां पर कर रही है, तो यहां पर लार्ज एरिया सन की लाइट कवर कर रही है। यहां पर लाइट है ऑब्लिक रेज। कैसी रेज है, ऑब्लिक को तिरछी रेज कह सकते हैं। और जबकि इक्वेटर की तरफ देखिए, तो यहां पर सन की लाइट वर्टिकल है। वर्टिकल मतलब होता है सीधे सर के ऊपर, डायरेक्टली ओवरहेड है। तो यहां शॉर्ट एरिया में ही सारी सन की लाइट कॉन्सेंट्रेट हो जा रही है, तो सारी एनर्जी क्या हो जा रही है, कम एरिया में हीट चले जा रही है। नतीजा, ये प्लेस हॉट हो जाएगी और ये प्लेस कूल हो जाएगी। इसीलिए पोल्स में आइस होती है ना। सुना होगा ना आपने कि नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे खूब सारी पोलर आइस कैप्स है, तो रीजन यही है।
क्योंकि वहां सन की लाइट डायरेक्ट पहुंच नहीं रही है और डायरेक्ट पहुंचती नहीं है, इसीलिए वहां पर हीटिंग इफेक्ट कम है, आइस पिघल नहीं रही है। हाँ, वैसे मैं बता दूं आजकल ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। तो सीजन्स का चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। अब रेवोल्यूशन से 4 सीजन्स आते हैं, हमने अभी डिस्कस करना है, डायग्राम वाइज भी डिस्कस करेंगे। और क्या खास बात है, इंक्लिनेशन और सीजन चेंज ये दोनों धरती में स्लोली आते हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक रेनी सीजन आ जाएगा, अचानक ऑटम सीजन आ जाएगा, नहीं नहीं, धीरे धीरे। क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, जैसे जैसे मूव कर रही है अराउंड दी सन, वैसे वैसे फेजेस में चेंज आ रहा है। इसी मूवमेंट के दौरान 2 चेंज आते हैं, एक आता है पेरी मतलब पास, हाँ, पी से पेरी, पी से पास, याद कर लोगे? हाँ, याद मत करना, रटना मत। पेरीहीलियन जब सन और अर्थ एकदम पास आ जाते हैं, एकदम नजदीक आ जाते हैं इस रेवोल्यूशन के दौरान, क्योंकि रास्ता सर्कुलर नहीं है, इलेप्टिकल है। देखिए इस डायग्राम को देखिए, जब सन और अर्थ एकदम पास आ जाते हैं, ऐसा जनवरी 3 में होता है, हम इसे कहते हैं पेरीहीलियन, जब अर्थ सन के क्लोजेस्ट पहुंच जाती है। और उसका उल्टा कर दो, जब अर्थ सन से बहुत दूर चले जाती है, हम इसे कहते हैं एपीहीलियन। ठीक है, पी से पेरी, पी से पास, ऐसे याद कर लोगे। पेरीलियन में पास रहती है और एपीलियन में अर्थ सन से बहुत दूर चला जाता है, फारदेस्ट चला जाता है। और ऐसा कब होता है? ऐसा 4 जुलाई को होता है। चलिए, डेट्स याद करना जरूरी है, एमसीक्यू पे डेट्स पूछी जा सकती हैं। आता है क्रिएशन ऑफ टाइम जोन्स। ये टाइम जोन क्या है? जब सन की हीट पहुंच रही है अर्थ पर और सब पे अलग अलग एंगल पे हीट पहुंच रही है, अर्थ क्योंकि टिल्टेड है, तो क्या कॉज करता है? हीट जोन्स पैदा करता है, टाइम नहीं, हीट जोन्स पैदा करता है। हम इसे 3 हीट जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो हीट जोन्स होने का रीजन क्या है? पहला रीजन है कि अर्थ स्फेरिकल है, और दूसरा क्या है? अर्थ टिल्टेड है, अर्थ का एक्सिस टिल्टेड है। अब सबसे पहला जोन आता है टॉरिड जोन। टॉरिड जोन को हीट जोन या हॉटेस्ट जोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जोन 23 डिग्री हाफ नॉर्थ एंड साउथ के बीच में है। अरे भाई, आसान भाषा में बोलें तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो कि 23.5 डिग्री साउथ होता है, इन दोनों के बीच में होता है। क्योंकि इस एरिया में सन की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं। हाँ, सन की रेज डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन तक जाती हैं। सन इज नेवर बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स, दिमाग में बैठा लो इस बात को। ट्रॉपिक के ऊपर सन की रेस कभी भी डायरेक्ट नहीं जाती हैं। तो जब यहां पे डायरेक्ट रेस पड़ेगी, वर्टिकल रेस पड़ेगी, कैसी रेस पड़ेगी? वर्टिकल रेस पड़ेगी, तो ये रीजन सबसे गर्म होगा। इसीलिए मैंने कहा था टॉरिड जोन बोले, हॉटेस्ट जोन बोले, हीट जोन बोले, तो ये गलत नहीं होगा। तो ये रीजन धरती का सबसे गर्म रीजन है। अब आते हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर कौन सा जोन है? सेकेंड जोन, नाम है टेम्परेट जोन। ये कहां से कहां तक है? ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ की तरफ, नॉर्दर्न हेमेस्फीयर की तरफ। सिमिलरली ये सदर्न हेमेस्फीयर में भी अवेलेबल है। 23.5 डिग्री साउथ से लेकर के 66.5 डिग्री साउथ। ऊपर की तरफ हो जाएगा नॉर्थ टेम्परेट जोन, ये रहा नॉर्थ टेम्परेट जोन। नीचे की तरफ हो जाएगा साउथ टेम्परेट जोन। ये वो एरिया है जहां सन की रेस स्लांटिंग पड़ती है। कैसी? स्लांटिंग, जिसे हम ऑब्लिक रेस करते हैं। नतीजा, ये रीजन मॉडरेट क्लाइमेट वाला है, ना यहां पर एक्सट्रीम ऑफ कोल्ड होता होगा, ना कि एक्सट्रीम ऑफ हॉट होता होगा, बीच का क्लाइमेट है। आइए अब इसके ऊपर चलते हैं, और जैसे ही ऊपर जाएंगे वहां पर आने वाला है फ्रिजिड जोन। हाँ, जैसे फ्रीजर होता है आपका, फ्रीजर जहां पे आप बर्फ जमाते हैं, फ्रिजिड जोन, तो उसी वर्ड से बनाया गया ना, फ्रिज। तो फ्रिजिड जोन ये कहां से कहां तक है? 66.5 से लेकर के 90 डिग्री नॉर्थ पे भी है, और वही सेम पोजीशन साउथ में भी है। और यहां पर है क्या? एक्सट्रीम ऑब्लिक रेस, सबसे ज्यादा डिस्टेंस सन की रेस को ट्रेवल करने में यही लगता है, यहां पर होता है। यस, यहां पर होता है फ्रिजिड जोन। और फ्रिजिड जोन कोल्डेस्ट जोन है। आप कह सकते हैं कि टॉरिड जोन का ठीक रिवर्स है। ठीक, आइए
अब पढ़ते हैं कुछ और टॉपिक, सोल्स्टाइस एंड इक्विनॉक्स। ये सर सोल्स्टाइस क्या होता है? सोल्स्टाइस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है सन स्टैंडिंग स्टिल। क्या कहा? हाँ, सन स्टैंडिंग स्टिल। तो जब सन रेज किसी एक लैटिट्यूड पर वर्टिकल आ जाती है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो सकता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो सकता है, या इक्वेटर हो सकता है, क्योंकि सन ट्रॉपिक के बियॉन्ड कभी भी डायरेक्ट नहीं होता है, वर्टिकल नहीं होता है, उसके बाद स्लैंटिंग ही रहता है ना। सन इज नेवर बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स 23.5 डिग्री टिल्टेड होने की वजह से, समझ गए? तो जब सन स्टैंडिंग स्टिल हो जाए, सन किसी एक पोजीशन पर आकर डायरेक्ट लाइट ले देने लगे, अब वो चाहे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो, बन जाएगा सॉल्स्टाइस। और इक्विनॉक्स, अरे भाई नाम में ही लिखा है, इक्वी इक्वल नाइट इक्वल डे, इक्विनॉक्स। तो 12 घंटे के दिन 12 घंटे की रात, जब सन डायरेक्टली ओवरहेड हो जाएगा इक्वेटर के। आइए डेट्स के साथ इसको याद करें, ऐसा कब होता है, डायग्राम भी देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सॉल्स्टाइस की। तो समर सॉल्स्टाइस, हाँ, समर के मंथ में आने वाला जून 21 को, जब अर्थ की नॉर्थ साइड, हाँ मैंने बताया था अर्थ कैसा है, टिल्टेड है, तो सन के तरफ फेस करता हुआ नॉर्थ पोल होता है। मैंने कहा था दोनों पोल एक साथ सन को फेस नहीं करते हैं। ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द ईयर नॉर्थ पोल और अनदर पार्ट ऑफ द ईयर साउथ पोल सन को फेस करता हुआ नजर आता है। तो जब नॉर्थ वाला हिस्सा, यस, जब नॉर्थ पोल सन को फेस करता हुआ होगा तो सन डायरेक्टली ओवरहेड पहुंच जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कहां पहुंच जाता है? सन पहुंच जाता है डायरेक्टली ओवरहेड, जिसे हम कहते हैं वर्टिकल ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और दिन क्या है? जून 21। गजब की गर्मी होती है आजकल, हाँ इस दिनों में भयंकर गर्मी होती है। क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं समर सॉल्स्टाइस, याद रखिएगा। पर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। सदर्न हेमिस्फीयर में यही समय पर क्या चल रहा होगा? सदर्न हेमिस्फीयर में वहां समर सॉल्स्टाइस की जगह विंटर चल रहा होगा। हाँ भाई, आपको पता होना चाहिए, यहां पर आपके पास, हम लोग के पास, जहां मैं और आप हैं, यहां हम लोग हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इंडिया वाले। क्यों? हम और आप इंडिया वाले नॉर्थ में हैं, तो अभी यहां पे चल रहा है समर। जानते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले मजे कर रहे हैं इस समय, नहीं मालूम है आपको? अरे वहां चल रहा है विंटर एमएस, हाँ वहां विंटर सीजन चल रहा है, क्योंकि सन अभी हाँ नॉर्थ की तरफ टिल्टेड है, समझ गए? और हम लोग, इंडिया कहां है? इक्वेटर से ऊपर, समझ गए? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन है, इसीलिए इस समय यहां पर गर्मी है, समर सॉल्स्टाइस। अच्छा, 22 जून को क्या होने वाला, सॉरी दिसंबर को क्या होने वाला है? अब ठीक उल्टा, हमारा जो सदर्न हेमिस्फीयर है ये सन के सामने आ जाएगा, अर्थात हम लोग जो नॉर्थ वाले हैं वो लोग सन से अवे हो जाएंगे, है ना। एक पार्ट ऑफ द सीजन में हम सन के सामने हैं, तो एक पार्ट सन से अवे हो जाएंगे। और हमारे नॉर्दर्न में, यस, हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या आ जाएगा इस समय? विंटर सॉल्स्टाइस हो जाएगा। इस समय सन की वर्टिकल रेस कहां पड़ रही होगी? इस समय सन की वर्टिकल रेस पड़ रही होगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। कहां पर होगी? वर्टिकल रेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होगी। हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये कहां पर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ पर है, सदर्न हेमिस्फीयर में, इसीलिए नॉर्थ ठंडा होता है। आइए इस डायग्राम को भी आप देख सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि सन की डायरेक्ट रेज, देखिए आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड द सन है, देखिए नॉर्थ वाला हिस्सा सन की तरफ है, इसीलिए यहां पर समर सॉल्स्टाइस हो रहा है। सन की डायरेक्ट रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही है, और विंटर में सन की डायरेक्ट रेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही है। अब बचे कौन? दो इक्विनॉक्सेस। पहला इक्विनॉक्स है स्प्रिंग इक्विनॉक्स है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब होने वाला है? 21 मार्च को। इस समय सन की डायरेक्ट रेज पड़ेगी इक्वेटर पर, हाँ 0 डिग्री पर, इक्वेटर पर। यहां समर में भी, सॉरी स्प्रिंग में भी और ऑटम में भी। ऑटम इक्विनॉक्स का पड़ने वाला है 23 सितंबर। इस समय मौसम क्या होगा? न बहुत सर्द होगा न बहुत गर्म होगा,
क्योंकि समर और विंटर के बीच का सीजन है। और सबसे अच्छी चीज है कि 12 घंटे के दिन और 12 घंटे के रात होंगे। आइए, इक्विनॉक्स साल में 2 बार आने वाला है। सन इस समय इक्वेटर पे होने वाला है और इक्वेटर पे होने की वजह से इसमें 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात। तो इस तरह के सीजन्स बनते हैं। हाँ भाई, चारों सीजन्स हमने डिस्कस कर लिए एक बार डेट के हिसाब से। तो 21 जून को क्या होने वाला है? समर सॉलिस्टाइस। क्यों? क्योंकि सन की वर्टिकल रेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ने वाली है। और जो प्लेसेस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ हैं, ध्यान से सुनिएगा, अर्थ टिल्टेड है तो नॉर्थ हिस्से पे ज्यादा सनलाइट मिलने वाली है। इक्वेटर से जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, द अमाउंट ऑफ सनलाइट और अमाउंट ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ डे इंक्रीजेस। फिर से, जो सन की तरफ टिल्टेड है नॉर्थ पोल, अर्थात धरती टिल्टेड है, मैंने बताया था। तो जब धरती टिल्टेड है, अर्थ बेंट है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जब सन की तरफ टिल्टेड होता है तो डे लाइट इंक्रीज करने लगती है फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। हां, पोल्स तक आते आते तो 12 महीने के दिन हो जाते हैं। सही सुन रहे हैं? तो प्लेसेस बियॉन्ड द आर्टिक्स, आर्टिक सर्कल के ऊपर एक ऐसा प्लेस आता है जहां 24 आवर्स डे हो जाता है, और उसके ऊपर जाएंगे तो यस, रात को भी 12 बजे भी आओगे तो देखोगे, हाँ, जैसे नॉर्वे में अगर रात को 12 बजे पहुंच गए तुम, अगर नॉर्वे नाम की प्लेस आपने सुना होगा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, है ना, इनको हम लोग स्टॉकहोम कंट्रीज कहते हैं ना। तो इन कंट्रीज में अगर तुम पहुंच जाओगे, जो ये कंट्रीज हैं एक्चुअली ये आर्टिक सर्कल के ऊपर कंट्रीज हैं। हाँ, 66.5 डिग्री के ऊपर है। 66.5 डिग्री ऊपर वाली जो कंट्रीज हैं, यहां पर क्या होता है, रात को भी 12 बजे भी आओगे तो तुम देखोगे अरे सूरज निकला हुआ है। हाँ, ये अलग बात है कि वो लाइट इतनी ब्राइट नहीं होगी, बट यस, सन विल बी विजिबल इवन एट मिडनाइट। इसीलिए इन प्लेसेस को कहते हैं लैंड ऑफ मिडनाइट सन। तो सन विजिबल क्यों है, मैंने बताया, क्योंकि नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, सो द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ डे हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स। तो दिन बढ़ता जाएगा, घंटे दिन में ज्यादा होंगे। समझ गए? अब आता है 23 सितंबर को क्या होने वाला है, और 21 मार्च को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। इन दोनों समय पे सन की रेज इक्वेटर पे होंगी और 12 घंटे, पूरे 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होगी। इस बार ये डेट मिस मत करना। हाँ, जहां भी हो, जिस भी दिन में हो, इन डेट्स को नोट कर लो और उस दिन मेरी बात याद करना। हाँ, उस दिन महसूस करना जो मैंने तुम्हें कहा है। मौका आएगा तो 23 को भी, हाँ, इवन 21 जून वाले भी डेट मिस आउट मत करना। जरूर चेक करना कि क्या इस दिन ऐसा हो रहा है। और आगे देखें। चलिए, सारी डेट्स कर चुके हैं। ट्विलाइट के बारे में जाने, ये क्या होता है सर? ट्विलाइट क्या होता है? आप अर्ली मॉर्निंग में उठ जाइए, भोर जैसे हम कहते हैं। हाँ, भोर, जब सूरज की किरणें पूरी निकली नहीं है पर फिर भी थोड़ा प्रकाश, थोड़ी सी रोशनी दिखाई देती है आसमान में, वो डिफ्यूज्ड लाइट होती है। मतलब सूरज तो नहीं होता है पर फिर भी हाँ, पक्षियों के चहचहाने की आवाज आती है सुबह सुबह, और शाम को भी ऐसा होता होगा। हम इसे कहते हैं डस्क। सूरज तो डूब जाता है शाम को, उसके बाद भी कुछ रोशनी आसमान में रहती है, अंधेरा नहीं होता है तुरंत। तो ये डॉन, सूरज के उगने से पहले, डस्क, सूरज के डूबने के बाद। इस समय जो डिफ्यूज लाइट होती है आसमान में, सूरज ना होने के बावजूद अंधकार नहीं होता है, इसी को कहते हैं ट्विलाइट। समझ गए ट्विलाइट क्या होता है? तो ट्विलाइट के समय लाइट क्लाउड्स और डस्ट पार्टिकल्स की वजह से फैल जाती है। सूरज की ही किरणें, क्योंकि सूरज तो नीचे चला जाता है, होराइजन के नीचे चला जाता है, उसके बावजूद भी उसकी लाइट क्या होती है, बिखर जाती है, स्प्रेड हो जाती है, क्लाउड्स की वजह से और डस्ट पार्टिकल की वजह से। आइए, डॉन और ट्विलाइट तो आप समझ गए क्या है। अब ट्विलाइट का मतलब जिस समय सूरज की रोशनी, मैंने कहा सूरज के डूबने के बाद दिखाई दे रही है, चाहे वो सुबह में हो, भोर में हो या सांझ को हो। हाँ, डस्क, सांझ, सूरज के डूबना। तो वो इक्वेटर के पास जब ट्विलाइट का टाइम पता करते हैं, अर्थात जहां इक्वेटर है वहां ट्विलाइट का टाइम सिर्फ 1 घंटा 12 मिनट है। मतलब ट्विलाइट, डॉन या डस्क 1 घंटा 12 मिनट ही चलेगा।
क्यों इक्वेटर पे 1 घंटा 12 मिनट क्यों? क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, जो सन से आने वाली लाइट है इक्वेटर पे, वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की रहती है, क्योंकि सन इस समय वर्टिकल होता है। सन इक्वेटर पर डायरेक्टली लाइट अपनी दे रहा होता है, जबकि पोल्स की तरफ, हाँ भाई, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल्स हो, वहां ट्यूबलाइट कितनी देर तक रहती है? अरे भाई 50-50 दिन रहती है। सही सुन रहे हो, 50 दिन की भोर, 50 दिन की सांझ। अरे बाप रे, ऐसा क्यों? इतना लंबा लंबा समय तक भोर चलती रहती है? 50 दिन तक क्या होता है, सुबह ही हो रही होती है, भोर ही भोर चल रही होती है। हाँ भाई, क्योंकि वहां पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो एक ऑब्लिक पाथ से, अर्थात स्लांटिंग पाथ से पहुंचती है, तो लाइट रेज क्या होती है, दूर तक पहुंचती है, उसकी स्प्रेड बहुत ज्यादा होती है, नतीजा हीटिंग इफेक्ट कम होती है, कॉज हो जाता है ट्विलाइट। तो आई होप चैप्टर समझ में आ गया होगा, द मोशन ऑफ द अर्थ। हाँ, और समझ में आ गया तो प्लीज अपने पास मत रखो, क्योंकि राइजिंग स्टार्स आप है मेरे। हाँ, ये नाम मैंने आप लोगों से ही पाया था, और 9th के स्टूडेंट्स के लिए ये एक एक्सक्लूसिव चैनल है। हाँ, सर तरुण रुपानी, जहां पर ये आपको सारे लेटेस्ट वीडियोस मिल जा रहे हैं। एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी रिक्वेस्ट करना, आप अपने जो चैप्टर्स, जो टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, या जिसके लेसन वीडियो आपने सर्च किए यूट्यूब पर आपको नहीं मिल रहे हैं, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। मैं कोशिश करूंगा आपकी हर एक जरूरत को पूरा करूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। हाँ, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ आईसीएसई बोर्ड के कंटेंट्स ही बना रहा हूं, तो इसी विश्वास के साथ कि आप मेरे सच्चे राइजिंग स्टार्स मेरा देंगे साथ, और मैं आपके लिए बेहतरीन कंटेंट्स लाऊंगा जो कहीं नहीं मिलेंगे, आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेंगे। हाँ, हमारे ऐप पे मिल जाएंगे, सर तरुण रुपानी ऐप पे मिल जाएंगे। ये ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, और इस पे से नोट्स आप जब चाहे तब एक्सेस कर सकते हैं। और तो और आप हमारे पास, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है राइजिंग स्टार के नाम से, आप ही के नाम से, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे देंगे। तो मिलते हैं अगले लेसन वीडियोस में, आपकी पसंद के वीडियो में, जो आप मुझसे कहेंगे उसी पर बनाऊंगा। बाय एंड टेक केयर।